मेरी पत्नी महज 17 साल की थी। वो मुझसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन मैं हमेशा यह सोचकर पीछे हट जाता कि वो अब भी बहुत छोटी है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो फिल्मों और कहानियों के ज़रिए शादी के रिश्ते को अच्छे से समझ चुकी है। एक रात जब मैंने फिर से दूरी बनाई तो उसने हिम्मत दिखाई और ज़िद के साथ अपने हक का दावा किया। मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने उस रात बता दिया कि वह अब बच्ची नहीं रही। वह तो मैं अपनी कम उम्र पत्नी के व्यवहार से उलझन में था, जो इस कदर मेरे करीब थी कि उसकी हल्की सी सांस भी मुझे छू रही थी। उसका मासूम और नरम स्पर्श मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। रात का दूसरा पहर था और उसकी मौजूदगी मुझे किसी परीक्षा की तरह महसूस हो रही थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था और उसे पुकारना चाह रहा था, मगर गला जैसे जकड़ गया हो। मैंने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पास इस तरह थी कि अब खुद को उससे दूर करना मेरे लिए आसान नहीं रहा। वो मुझे हल्के से देख मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरी उलझन को वह समझ भी रही थी और उसका आनंद भी ले रही थी, और मैं इस नरम और मासूम पत्नी की शरारत के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं शादी के इस वक्त में उसे इतना तो समझ चुका था कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बचकाना मिजाज की लड़की थी। मैं आम हालत में उसकी शरारतों से फ़ायदा लेता था और उसकी हरकतों पर मुस्कुराता रहता था, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मासूम पत्नी का असली रूप क्या था। अभी मैं उसकी बातों पर हैरान हो रहा था कि उसकी अगली हरकत ने मेरी सांस रोक दी और मैं शौक सा पड़ा रह गया था। 2 माह पहले मेरी शादी हुई थी। जब शादी हुई तो सबसे बधाइयाँ वसूल करने लगा। मेरे दोस्त छेड़छाड़ कर रहे थे और मैं कोई भी जवाब बिना हंसता जा रहा था। मेरे हर अंदाज से खुशी टपक रही थी। हालांकि मैंने शादी सरासर अपनी माँ की मर्जी से की थी और अभी तक अपनी पत्नी को देखने या उससे मिलने का नसीब नहीं हुआ था, मगर मैंने हमेशा खुद को अपनी होने वाली पत्नी के लिए अमानत की तरह रखा था और अपनी 28 साल जिंदगी में कभी भी किसी लड़की को शामिल नहीं किया था। मैं भी दोस्तों के साथ बैठा था जब मेरी माँ ने मुझे खबर भेजा कि मेरी बहनें और ख़ानदान की औरतें कुछ रस्म करना चाहती हैं। मैं उठकर घर के अंदर गया। मेरी पत्नी सबके सामने सर झुकाए बैठी थी और मैंने देखा कि उसने घूंघट डाल रखा था। मेरे पहुंचने पर मेरी बहनों और कजिनों ने मुझे पकड़कर उसके साथ बिठा दिया। मैंने तिरछी नज़र अपनी पत्नी पर डाली तो परेशान हुआ, क्योंकि वह बहुत छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मैं लंबा चौड़ा और सेहतमंद था, मगर मेरी पत्नी मेरे मुकाबले बहुत कमज़ोर और छोटे कद की लड़की लग रही थी। मेरे बार बार देखने पर सब हंसने लगे और मजाक करने लगी कि मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैंने सबकी छेड़छाड़ पर छिपकर नज़रें हटा लीं। तब मेरी बहनों ने मुझसे कहा कि हमारी भाभी इतनी हसीन लड़की है कि उसकी दीदार के लिए तुम्हें भारी रकम अदा करनी होगी, वरना हम तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने देंगे। मैंने हंसते हुए कंधे उचकाकर कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। हालांकि मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखूं। मेरी नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी, जो बहुत सफ़ेद और खूबसूरत थे। मैं रस्मों के दौरान भी दुल्हन से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी को मेरी बहनें मेरे कमरे में ले गईं। मैं सब खानदान वालों के मुंह से अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफें सुन सुनकर बहुत उतावला हो रहा था, इसलिए थकन का बहाना करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में हल्का गुलाबी उजाला था और फूलों की खुशबू से माहौल भीग चुका था। मेरी पत्नी चुपचाप सिर झुकाए घूंघट डाले बैठी थी। दिल की धड़कनें जैसे कदमों के साथ तेज हो रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसकी तरफ बैठ गया। एक पल ठहरकर जब मैंने घूंघट हटाया तो जैसे वक्त रुक गया। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके मासूम चेहरे पर हल्की सी झिझक और भोलेपन की झलक साफ झलक रही थी। आंखें बड़ी बड़ी, जैसे कुछ पूछ रही हों। मैंने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ महीने पहले 17 पूरे हुए हैं। उसका जवाब सुनकर थोड़ा चैन मिला, लेकिन उसकी मासूम आंखों में जो कोमलता और उत्सुकता थी, उसने दिल को अंदर तक छू लिया। माँ हमेशा कहती थीं कि छोटी उम्र की लड़की घर के रंग ढंग जल्दी अपना लेती है।
पर उस पल उसकी मासूमियत जैसे एक नरम सजा बनकर सामने बैठी थी। कुछ हल्की बातें हुईं और मैंने रस्म के तौर पर उसे एक नाजुक सोने का लॉकेट तोहफे में दिया। वह खुशी से खिल उठी और थोड़ी झिझक के साथ बोली, पहनाइए ना। मैं उसकी आंखों में देखता रह गया, फिर धीरे से लॉकेट उसकी गर्दन में पहना दिया। मेरी उंगलियां जब उसकी गर्दन से हल्के से छूकर गुजरी तो एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। खुद को संभालना आसान नहीं था। उसकी मासूम खूबसूरती और अपनापन बेचैन कर रहा था। मैं अचानक उठ गया और कपड़े बदलने चला गया। बाथरूम में देर तक ठहरा रहा ताकि वह आराम से सो जाए, मगर जब बाहर निकला तो देखा वह अब भी उसी जगह बैठी थी और मुझे ही देख रही थी। धीरे से कहा, अब आप भी कपड़े बदल लीजिए, फिर सो जाइए। उसके कहने के ढंग में ना कोई दबाव था, ना कोई डर, बस सहजता थी। मैं चुपचाप बेड के किनारे लेट गया। यह हमारी शादी की पहली रात थी। दिल में कुछ ख्वाहिशें थीं, लेकिन उसकी मासूमियत ने सब थाम लिया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी जल्दबाजी उसका भरोसा तोड़े। तभी वह धीरे से वापस आई और बेड पर मेरे पास लेट गई। लगा शायद चुपचाप कोने में सो जाएगी, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी ओर सरक आई। मैंने खुद को थोड़ा पीछे किया, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बातें करने लगी। लॉकेट दिखाकर बोली, ये मुझ पर कैसा लग रहा है? उसका चेहरा बिना किसी सजावट के भी बेहद चमक रहा था। उसकी आंखों में जैसे सिर्फ एक बात थी, अपनापन। मैंने उसे कुछ देर तक बातें कराते कराते सुला दिया, लेकिन खुद पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उठ गया और बाहर चला गया। माँ ने पूछा, कैसी लगी तुम्हारी दुल्हन? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लड़की तो बहुत प्यारी है, लेकिन उम्र कम है। अगर यह रिश्ता 2 साल बाद होता तो शायद और बेहतर होता। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई। बोली, जब वह बालिग है तो शादी लायक भी है। अब उसके साथ कोई दूरी मत रखो। वह अब तुम्हारी पत्नी है। उसे पूरा अधिकार है। जल्दी से दादी बनने की खुशखबरी सुनाओ। माँ के कहने का मतलब मैं समझ गया था, पर मेरे भीतर एक द्वंद्व जारी था। मैं एक मजबूत पुरुष और वो एक नाजुक सी लड़की। क्या वो इस रिश्ते को निभा पाएगी? उसी वक्त वह कमरे से तैयार होकर बाहर आई। माँ ने उसे गले से लगाया, प्यार दिया। मैंने भी उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ नाराजगी थी। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं कि मैं उसके भावों को नहीं समझ पाया, जबकि मैं सोच रहा था कि मैं उसके लिए सही फैसला ले रहा हूँ। सारा दिन उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। हमारे परिवार में लड़कियों की कम उम्र में ही शादी हो जाती है। मेरी बहनें भी 18 से 19 की उम्र में ही विदा हो गई थी, मगर मैं थोड़ा अलग सोचता था। मैंने पढ़ाई की करियर बनाया और जब शादी के लिए हामी भरी तो माँ ने अपनी पसंद की लड़की चंद दिनों में ढूंढ ली। मैं बस यही सोचकर खुश था कि वह मासूम और सुंदर है, मगर कभी सोचा नहीं था कि उसकी मासूमियत मुझे इतनी उलझन में डाल देगी। अब मैं अपने ख्वाब माँ की उम्मीद और अपनी बीवी की कम उम्र के बीच उलझ कर रह गया था। दूसरे दिन जब मैंने उसे देखा तो वह पहले दिन से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। उसकी मासूमियत में एक अजीब कशिश थी। मेरी नज़र उस पर ठहर ही नहीं पा रही थी। वह मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। उसे देखकर मेरे अंदर तलब जाग उठती थी, मगर साथ ही घबराहट भी होती थी। मैंने एक बार उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन उसने नाराज़ होकर रुख मोड़ लिया। उसकी ये बचकानी हरकत मुझे हंसा गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद वह सुबह मेरे अकेले कमरे से निकल जाने पर नाराज़ थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वह इतना कुछ महसूस करेगी। लेकिन फिर उसने जो कहा वह सुनकर मैं सन्न रह गया। वो बोली, आपने मुझे छुआ तक नहीं, आप मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? उसकी ये बात मुझे अचरज में डाल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इस तरह से नाराज़ होगी। दरअसल मैं तो उसे इसलिए नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि वह अभी सुहागरात के रिश्ते को समझने लायक नहीं है। मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। मगर अंदर से मैं अब भी उसकी कम उम्र को लेकर परेशान था। मैंने उसे समझाया, अभी हम कुछ समय तक सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, मगर वह तो जैसे मानने को तैयार ही नहीं थी। गुस्से में बोली,
मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो आपके बहलावे में आ जाऊंगी। उसकी लापरवाही और मासूमियत दोनों मुझे पागल कर रही थी। वह बात करते करते कभी मेरे गले लग जाती, कभी शरारतें करती, तो कभी मेरी आंखों में झांकने लगती। मैं खुद को मुश्किल में पाता, मगर उसकी मासूम हंसी मुझे रोक देती। मेरे लिए चंद साल इंतज़ार करना मुश्किल था, लेकिन मैं उसके भोलपन का दीवाना होता जा रहा था। हर वक्त यही डर सताता था कि अगर मैंने उसकी नासमझी में उससे शारीरिक रिश्ता बना लिया, तो वह मुझसे डरने लगेगी और दूर हो जाएगी। मैं उससे बहुत बड़ा था। एक 17 साल की लड़की का दिमाग और उसकी ख्वाहिशें क्या होती हैं, यह समझना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन वह हर पल मेरे करीब आना चाहती थी। नहीं देता तो वह नाराज़ हो जाती, गुस्सा करती, और फिर मैं उसे प्यार से मनाता, उसके पसंदीदा खाने पीने की चीज़ें लाकर उसका मूड ठीक करता। चंद दिनों में ही मेरी बीवी मेरी आदत बन गई थी। जब मैं ऑफिस से लौटता तो वह मेरे आसपास मंडराती रहती, मुझसे बातें करती, शरारतें करती, और मैं बस उसे देखता रह जाता, मुस्कुराता रहता। हमारा रिश्ता अब मजबूत हो चला था। उसकी मुस्कुराहट देखकर लगता था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मगर रात के समय हमारे बीच अब भी एक अदृश्य पर्दा था, और वह दूरी मैंने ही बनाए रखी थी। माँ मुझे देखकर बहुत खुश रहती, हर रोज़ दुआएं करती, जल्दी से मुझे पोता दे दे बहू, बहुत प्यारी है। माँ की ख्वाहिशें सुनकर मेरी बीवी बेचैन हो जाती। वह मेरे करीब आने की कोशिश करती, मगर मैं हर बार खुद को रोक लेता, उसे भी दूर कर देता। मैं अपनी सोच से लड़ नहीं पा रहा था। कई बार सोचा कि सब कुछ भूलकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अपनाऊं, अपनी माँ की इच्छा पूरी करूं, लेकिन हर बार मेरा ज़मीर मुझे रोक देता। मैं उसकी गोरी रंगत, नाजुक बदन और मासूमियत को देखकर बेकाबू हो जाता। मगर मुझे लगता कि अगर एक बार मैंने उसे अपने करीब कर लिया तो फिर खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। शादी को 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में कई बार मैं उसे खुद से दूर कर चुका था, और हर बार वो मुझसे नाराज़ हो जाती थी। एक रोज़ जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो माहौल कुछ बदला बदला सा था। मेरी बीवी गंभीर सी लगी। माँ भी चुप थी, ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। पहले जब मैं घर आता था तो माँ और बीवी साथ बैठकर बातें करती, हंसती। मगर आज मेरी बीवी एक कोने में सर झुकाए बैठी थी और माँ काम में लगी थी। बिल्कुल चुप माहौल की इस संजीदगी को महसूस करते हुए मैं माँ के पास बैठा। माँ ने मेरा माथा चूमा, मुझे दुआएं दी, और मेरी बीवी एक नज़र मुझे देखकर चुपचाप कमरे में चली गई। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ और पत्नी के बीच कोई बात ज़रूर हुई है, कोई ऐसा झगड़ा जिसकी वजह शायद मैं ही था। मगर चाहकर भी मैं माँ से कुछ पूछ नहीं पाया। न माँ ने कुछ कहा, ना ही मैंने हिम्मत की। मैं इंतज़ार करता रहा, मगर मेरी पत्नी